मतलब भाई साहब 2.5 लाख रुपए तक का फर्क पड़ रहा है नॉर्मल E20 पेट्रोल वाली वैगनार के रेट के अंदर और फ्लेक्स फ्यूल वैगनार के अंदर। मतलब ऑफिशियल रेट ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपए का फर्क दोनों गाड़ियों के रेट के अंदर पड़ रहा है, क्योंकि वैगनार का जो रेट है वो 5 लाख रुपए है। ऑन द अदर हैंड फ्लेक्स फ्यूल वैगनार का जो रेट आ रहा है, जो ऑफिशियल रेट निकल कर आया है, वो है 7.24 लाख रुपीज। तो बिल्कुल से ऐसा ही आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ना काफी सारी जगहों के ऊपर, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, क्योंकि मेरे पास रेगुलर के अंदर ये वाली क्वेरीज आ रही हैं कि अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपए का फर्क आ कैसे गया है वैगनार फ्लेक्स के अंदर और वैगनार नॉर्मल मतलब E20 वाली के अंदर। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। सच्चाई क्या है, क्या सच में 2 से 2.5 लाख रुपए का फर्क आ रहा है मारुति के फ्लेक्सफ्यूल इंजन और E20 इंजन के अंदर? मतलब क्या सच में फ्रॉन्क्स फ्लेक्सफ्यूल का रेट भी 2 से 2.5 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगा, बलेनो का भी रेट 2 से 2.5 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगा, और ब्रेजा का तो और बड़ा इंजन है तो उसका तो और ज्यादा रेट में फर्क आ जाएगा? सारी चीजें आपको इंक्लूड करूंगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स हैं इस न्यू इंजन को लेकर। इसी वाली वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया जाए, लाइक बटन हाई बटन को भी जरूर से दबा दें। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको वैगनार का रेट बताना चाहता हूं कि वैगनार E20 वाली मतलब नॉर्मल वाली का रेट क्या है। जो नॉर्मल वाली वैगनार है दोस्तों, उसका जो रेट स्टार्ट होता है वो अराउंड 5 लाख रुपीज एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है। ये मारुति वैगनार का बेस वेरिएंट है, LXI वेरिएंट। इसके अंदर जो आपको इंजन मिलता है वो है 3 सिलेंडर का 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अब देखो, ये हो गया वैगनार के बेस वेरिएंट का रेट। अब मैं आपको सीधा इसके ZXI प्लस वेरिएंट की तरफ ले जाता हूं, जो इसका टॉप वेरिएंट है। दोस्तों, जो इसका टॉप वेरिएंट है ZXI प्लस वेरिएंट, इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। अभी यहाँ पर मैं नॉर्मल वाली वैगनार की बात कर रहा हूँ, फ्लेक्सफ्यूल वैगनार की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो हम लोगों को वैगनार फ्लेक्सफ्यूल देखने के लिए मिल रही है वो हम लोगों को ZXI प्लस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब उसके अंदर जो इंजन यूज किया गया है वो भी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन यूज किया गया है। और अगर मैं वैगनार के ZXI प्लस वेरिएंट के रेट की बात कर लेता हूं तो इसका जो रेट आ जाता है वो है 6.38 लाख रुपीज। मैं आपको टॉप वेरिएंट का रेट क्यों बता रहा हूं, अभी आपको आगे रेलेवेंस समझ में आएगी। सारी चीजों को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मिसगाइड बहुत ही आसानी से आप लोग हो जाओगे अगर आप सारी चीजों को अच्छे से नहीं समझोगे। तो चैनल की हर चीज को अच्छे से सुन के समझा करो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सच्चाई को प्रधान रखा जाता है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है मेरे भाइयों। अब दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता हूँ मारुति सुजुकी वैगनार बायोफ्लेक्स का, मतलब जो FFV के अंदर लॉन्च करी गई थी 4 जून को, इस फ्लेक्स फ्यूल मारुति सुजुकी वैगनार को सिर्फ ZXI प्लस वेरिएंट के अंदर दिया गया है। इसके अंदर जो इंजन दिया गया है वो भी 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन है। अपग्रेडेड कंपोनेंट्स, साथ में एक ऐसी ECU इसके अंदर दी गई है कि आप इस गाड़ी के अंदर चाहे E20 को डाल लो, चाहे E40 को डाल लो, चाहे E85 को डाल लो, ये अपने आप उसी हिसाब से प्रोग्राम हो जाएगा और उसी हिसाब से गाड़ी वर्किंग करेगी। मतलब अगर आप इसके अंदर E20 डालोगे तो वो उस हिसाब से गाड़ी काम करेगी, अगर आप इसके अंदर E40 डालोगे तो गाड़ी उस हिसाब से काम करेगी, अगर आप इसके अंदर E85 को डालोगे तो गाड़ी उसी हिसाब से काम करेगी। और E20 के ऊपर ये गाड़ी बहुत ही अच्छी माइलेज देगी। मैं अगर आपको सच्चाई की बात बताऊं, अगर जो माइलेज अभी वैगनार E20 के अंदर आ रही है उससे बेटर माइलेज आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगी अगर आप इस फ्लेक्स फ्यूल वैगनार के अंदर E20 पेट्रोल को डाल लोगे। और बिल्कुल से कितना आप एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस गाड़ी के अंदर डालते हो, मतलब अगर आप E20 डालोगे ज्यादा माइलेज आएगी, E30 डालोगे तो थोड़ी कम माइलेज आएगी, E85 के साथ और भी कम माइलेज आएगी। मतलब आप जिस टाइप का पेट्रोल इस गाड़ी के अंदर डालोगे ना, उसी हिसाब से ECU एडजस्ट कर जाएगा और उतनी ही माइलेज भी गाड़ी के अंदर देगा। अब दोस्तों, वैगनार फ्लेक्स फ्यूल ZXI वेरिएंट का जो रेट निकल कर आया है, ऑफिशियल रेट, वो है 7.24 लाख रुपीज। मतलब ये जो सारा काम मारुति सुजुकी ने इस गाड़ी के ऊपर किया, सारी रोड टेस्टिंग वगैरह करी, गाड़ी के कंपोनेंट्स के ऊपर काम किया, फ्यूल लाइन के ऊपर काम किया, ECU के ऊपर काम किया, इस चीज के लिए आपसे सिर्फ 86,000 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। ये वाली चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी कि अराउंड 10% का हाइक आएगा, तो बिल्कुल से मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा बताया था। मतलब 86,000 रुपीज का फर्क आ रहा है अगर आप नॉर्मल वाली वैगनार लोगे ZXI प्लस, अगर आप फ्लेक्सफ्यूल वाली वैगनार लोगे ZXI प्लस। LXI से हम यहाँ पर कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि LXI के अंदर जो इंजन है वो ही अलग वाला इंजन है। अब इस वाली गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको जरूर से महंगा लग रहा होगा, उस वाली गाड़ी के अंदर आपको ZXI प्लस वाले सारे फीचर वगैरह भी मिलेंगे, मतलब अलॉय वगैरह सब कुछ मिलेंगे। बिल्कुल से इस वाली गाड़ी के अंदर ये वाला रेट ज्यादा लग रहा है हम सबको, मेरे को भी ज्यादा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं मजा कहां पर आएगा, जब ये 1200 सीसी का 4 सिलेंडर फ्लेक्स फ्यूल इंजन मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट में, मतलब जब सिग्मा वेरिएंट के अंदर ये वाला इंजन आपको देखने को मिलेगा, अराउंड सिर्फ 80,000 रुपए बढ़ेंगे, तब असली मजा आएगा। मतलब अराउंड 7.6 लाख रुपीज रेट रहने वाला है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सिग्मा FFV का।
तो यहाँ पर रेट को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट करी जा रही है वो एक तरीके से बिल्कुल ही गलत चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप बाहर से किट भी लगवाओगे ना तो 60 से 70 हजार रुपए के आसपास तो किट के ही लग जाएंगे, अगर आपको बशर्ते वो वाली किट इंडिया के अंदर अवेलेबल मिलती है। अभी तक तो वो वाली किट इंडिया के अंदर भाई साहब अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उसको मंगवाने की कॉस्ट अलग, किट की कॉस्ट अलग, लगवाने की कॉस्ट अलग, और बिल्कुल से आपकी गाड़ी की वारंटी भी जाएगी। अगर आपकी गाड़ी वारंटी के अंदर है ना तो आपकी गाड़ी की वारंटी भी वर्ड हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट से छेड़खानी होगी। और दोस्तों ये वाला जो सारा माहौल बनाया जा रहा है ना, मतलब एक तरीके से पैनिक वाला माहौल बनाया जा रहा है। मेरे को बिल्कुल से याद आ रहा है जब ट्रांजिशन हो रहा था सीएनजी की तरफ, तब भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का माहौल बनाया गया था। मतलब अराउंड 4 से 5 साल पहले भी इसी टाइप का माहौल बनाया गया था। सब लोग बोलना स्टार्ट हो गए थे कि सीएनजी तो बिल्कुल अंडर पावर्ड है, टॉर्क डाउन हो गई, पावर डाउन हो गई, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, गाड़ियां बैठ रही हैं, मजा नहीं आ रहा, एसी चला रहे हैं तो गाड़ियां दब रही हैं। इसी टाइप की बातें उस टाइम के ऊपर भी बिल्कुल से उठी थी। और आप आज की डेट के अंदर देखो सब लोग सीएनजी इंजन को मांगते हैं। और हाँ, इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मन के अंदर ये वाले इशू हैं कि गाड़ियों के अंदर इशू आएगा, कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। मारुति ने एक नया सर्विस का पैक स्टार्ट किया है, उसकी डिटेल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं, आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको अराउंड 10 साल की कवरेज मिलेगी। पावर प्लस वारंटी नहीं है ये स्मार्ट मेंटेनेंस पैकेज है, ये अलग पैकेज है। इसके अंदर आपको अलग टाइप की कवरेज मिलेगी। बिल्कुल से इसकी जो कॉस्टिंग होगी वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। 10 साल की कवरेज उसके अंदर भी मिलेगी। और जो भी मारुति की फ्लेक्स कार्स आने वाली है ना आगे, वो भी सारी इस वाले के अंदर कवर्ड रहेंगी। और अभी भी जो वैगनआर सिर्फ कमर्शियल के अंदर दी जा रही है ना, अभी भी मारुति एक तरीके से टेस्टिंग फेज के ऊपर ही है। और जो 2 महीने बाद की टाइमलाइन दी गई है ना गडकरी साहब के एंड से, उस टाइम के ऊपर हमें बहुत कुछ पता चलेगा। बहुत सारी गाड़ियां बहुत सारे मेकर्स के एंड से आएंगी। मैंने कल प्रॉपर वीडियो भी इसके ऊपर बनाई थी। Hyundai के एंड से भी आने वाली हैं, MG के एंड से आने वाली हैं, टोयोटा के एंड से आने वाली हैं, मारुति के एंड से तो बिल्कुल से आने ही वाली हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये वाले इंजन्स बेकार हैं, ये है वो है। ये वाले इंजन्स बेकार किस तरीके से हो गए? जब इन इंजन्स के अंदर अपग्रेडेड पार्ट्स को यूज किया जा रहा है, फ्यूल लाइन को अपग्रेड कर दिया गया है, इंजेक्टर्स को अपग्रेड कर दिया गया है, गैस किट्स को अपग्रेड कर दिया गया है, रबर पार्ट्स को अपग्रेड कर दिया गया है, तो ये वाले इंजन्स बेकार किस तरीके से हुए? और जो अभी इंजन्स आ रहे हैं उनके अंदर आपको E20 डालने को मिलता है। इस वाले इंजन के अंदर भी तो भाइयों आपको E20 डालने को मिल रहा है। अगर आपको E20 पेट्रोल डालना है आप E20 डाल लेना। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये रिस्क नहीं है कि कल को अगर E22 हो गया, E25 हो गया तो आपकी गाड़ी खड़कना स्टार्ट हो जाएगी। इस वाली चीज से आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे। आप चाहे E30 डालो, E40 डालो, E60 डालो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। अगर आप हाई एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला डालोगे वो आपको खरीदने में सस्ता पड़ेगा। अगर आप नीचे वाला डालोगे मतलब E20 डालोगे वो आपको खरीदने में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो एक तरीके से आपके पास ऑप्शन तो होगी मेरे भाइयों, ये तो सोचो। और जब सारे कार मेकर्स खुद इंजन बना के देंगे ना तो उनकी जो रिस्पेक्टिव वारंटीज हैं वो इन इंजन के ऊपर एप्लीकेबल भी होंगी। अगर आप किट लगवाओगे खुद से तो वारंटी एप्लीकेबल नहीं होगी। और आप E20 गाड़ी के अंदर E85, E40, E50 नहीं डाल सकते। आप E85 गाड़ी के अंदर E20, E40, E50 डाल सकते हो। और रेट भी कुछ ज्यादा नहीं है, अराउंड 80 से 90 हजार रुपए का ही हाइक होने वाला है फ्लेक्स फ्यूल वाले वेरिएंट्स के अंदर एज कंपेयर टू द पेट्रोल वेरिएंट्स। लेकिन उसके अंदर आपको बेनिफिट कितने मिल रहे हैं ये तो देखो मेरे भाइयों। अभी लेटेस्ट के अंदर एक रिपोर्ट भी आई है कि ICICI लोम्बार्ड जैसी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो E10 गाड़ियों के क्लेम प्रॉपरली ले नहीं रही हैं। मतलब अगर कोई भी भाई E10 गाड़ी के अंदर E20 डाल रहा है ना और उससे रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है गाड़ी के अंदर, तो ICICI लोम्बार्ड वाले क्लेम देने के अंदर बहुत ज्यादा नखरे कर रहे हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर हम लोग आज E20 गाड़ी ले लेते हैं और कल को E25, E27 हो जाता है तो आपको क्या लगता है इन सारी इंश्योरेंस कंपनीज का क्या रवैया होगा उस वक्त? बिल्कुल से ऐसा ही रवैया होगा। तो देखो जहां पर मेरे को कमी दिखाई देगी ना फ्लेक्स फ्यूल इंजन के अंदर, वहीं पे मैं आप लोगों को बोलूंगा। जहां तक मेरे को कमी नहीं दिखाई देगी, जबरदस्ती का नेगेटिविटी फैलाने वाली बातें ये चैनल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और इस चैनल का पर्पस शोरूम का पुराना स्टॉक बिकवाना नहीं है, अपने सब्सक्राइबर्स को बेस्ट टू बेस्ट फ्यूचर रेडी कार्स डिलीवर करना है। देखो मैं ये वाली चीज को बिल्कुल एग्री करता हूं कि अभी जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का रेट है वो थोड़ा सा जरूर से ज्यादा है। मतलब इसका जो रेट है अराउंड 60 रुपए के आसपास होना चाहिए था, इन लोगों ने अराउंड 80 रुपीज रखा है, बिल्कुल से 20 रुपए ज्यादा है। इस वाली चीज से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। जहां पर जो सही बात है उससे आपका भाई बिल्कुल एग्री भी करेगा। और देखो एक तरीके से ना ये सीएनजी टाइप का ही मामला है। मतलब जैसे सीएनजी के अंदर आपको किट्स वगैरह लगाने को मिलती हैं, आप बाहर से भी किट्स वगैरह लगवा सकते हो, मैन्युफैक्चरर्स के एंड से भी फिटिंग करी हुई मिलती है। तो एक तरीके से सिमिलर ही मामला है ये भी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सबको इसके अंदर अडेप्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर से लगेगा। और देखो बिल्कुल से आपका भाई ईमानदारी से सारी गाड़ियों के अंदर जब फ्लेक्स फ्यूल इंजन आएंगे उन गाड़ियों को चला के भी आपको ऑनेस्ट बताएगा। जबरदस्ती की कमी नहीं निकाली जाएगी कहीं पर भी। और सबने अग्री किया कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन को इंडिया के अंदर वो लोग लेकर आएंगे, तो कोई ना कोई रीजन इसके पीछे होगा ही ना। टाटा ने भी अग्री किया, मारुति ने भी, महिंद्रा ने भी, Hyundai ने भी, सब ने अग्री किया इस चीज को। और बहुतों की गाड़ियां आपको 2 महीने के अंदर दिखने भी वाली हैं।
मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर सारी डिटेल दी थी कौन सी गाड़ियां आने वाली हैं। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।